ये अब अपने रोहतांग पास जो है वो घूमते हैं और मैं दिखाता हूँ रोड के दोनों साइड की बर्फ आपको। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि आज 10 जून का दिन है और सुबह सुबह स्नोफॉल हुई है और देखिए बर्फ है भाई साहब। देखने में आपको दीवार लग रही होगी लेकिन ये बर्फ सुबह स्नोफॉल हुई है और बर्फ की पूरी दीवार बनी हुई है। बहुत कूल है, पूरी दीवार है। इस तरफ भी आप पीछे की तरफ देखेंगे तो दीवार बनी हुई है, लास्ट तक स्नोफॉल हुई है। आगे की ओर लेके चलता हूँ मैं आपको और यहाँ आज जो स्नोफॉल हुई है वो दिखाता हूँ। चलिए थोड़ा सा आगे की ओर और चलते हैं। आज सुबह से ही जब हम यहाँ आए थे तभी से जो है वो स्नोफॉल स्टार्ट हो गई थी। स्नोफॉल की दीवार जो है वो बनी हुई है। पीछे की तरफ आप मेरी नज़र डालेंगे तो पूरा जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक वो बर्फ़ की दीवार बनी हुई है और ये देखने में बिल्कुल ऐसी टफ लगती है लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए, आप इसको देखेंगे तो ऐसे उतार सकते हैं हाथों से, बिल्कुल लड्डू बना लीजिए साहब। थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर आएंगे तो बर्फ़ से रास्ता जो है वो अब संकड़ा होने लगा है और सैलानी आपको यहाँ बर्फ़ के साथ इंजॉयमेंट करते हुए नज़र आएंगे। यहाँ बर्फ़ जो है ना वो बढ़ रही है। तो गाड़ियाँ धीरे धीरे करके आ रही हैं अभी भी और ऊपर की तरफ चलिए। देखिए बर्फ़ के पहाड़ बने हुए हैं और धीरे धीरे बर्फ़ जो है ये देखिए नीचे से आप देख रहे हैं ये बर्फ़ पिघल रही है। चलिए रोहतांग पास थोड़ा सा आपको और घुमाया जाए। अब यही जो पहाड़ बर्फ़ के आप देख रहे हैं यही जब 6 महीने बंद होता है तो बिल्कुल रोड से अट जाते हैं। यानी जब तक अटल टनल नहीं बनी थी तो यही 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में करीब 5 से 6 घंटे लगते थे, लेकिन अटल टनल बनने के बाद में यही दूरी मात्र 1 घंटे के अंदर तय होती है। और उसमें भी मैं आपको बताऊं कि अब जो ये जितने टूरिस्ट आए हुए हैं, जैसे हम यहाँ आए थे तो सुबह हम 4 बजे रवाना हुए लेकिन हम यहाँ पहुँचे 1 बजे। आप यकीन मानिए हम यहाँ दोपहर 1 बजे पहुँचे तो 4 बजे चलने के बाद में भी इतना समय लगा है। बिल्कुल धीरे धीरे रेंगती हुई गाड़ियाँ आती। ये देखिए बर्फ़ का पहाड़ जो है वो यहाँ देखें आप, भाई साहब ये है रोहतांग। देखिए जहाँ तक आप घूमेंगे, जहाँ तक पहाड़ों पे आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक आपको बर्फ़ के दोनों ओर पहाड़ जो हैं वो दिखाई देने वाले हैं। यहाँ आप अपनी 2 व्हीलर लेके नहीं आ सकते। आप अपनी गाड़ी वो भी बुकिंग की हुई ऑनलाइन, आपका जो है ट्रेवल का यहाँ आने का पास बनेगा, उसी के माध्यम से अगर आप आ पाएंगे। अगर आप वो नहीं बनवा पाते हैं तो फिर आप किसी टैक्सी की सहायता से, जो कि यहाँ के लोकल टैक्सीज़ हैं उनके पास बने होते हैं, तो उनके माध्यम से आप यहाँ आ सकते हैं। थोड़ा सा और मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। पीछे की तरफ भी कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो चल रही हैं। आप देख सकते हैं पहाड़ रोड के एक तरफ जो है वो काफ़ी ऊंचाई का पहाड़ बन रहा है और यहाँ आने वाले टूरिस्ट जो हैं उन्होंने अपने यहाँ नाम भी लिखे हैं। इस तरफ भी आप देखिए तो स्नो एक्टिविटी चालू हैं। यहाँ भी टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ बर्फ़ का मज़ा ले रहे हैं। गाड़ियाँ अभी भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही हैं और यहाँ आप याक की सवारी का भी आनंद उठा सकते हैं। तो बहुत सारे एडवेंचर हैं जो आप यहाँ बर्फ़ के माध्यम से कर सकते हैं। खच्चर पे आप ट्रेवल कर सकते हैं, इसका मज़ा उठा सकते हैं। थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं और गाड़ियाँ आप देख सकते हैं धीरे धीरे रेंगती हुई गाड़ियाँ फिर आगे की ओर बढ़ रही हैं। यहाँ गाड़ियाँ इसलिए धीरे चल रही हैं क्योंकि एक साइड में टूरिस्ट जो हैं उनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो उसी वजह से यहाँ भीड़ है। बाकी यहाँ स्पेस है, अगर सीधा पार निकलें तो ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। तो आप नीचे से जो भी एडवेंचर आप करना चाहते हैं तो जहाँ से आप कपड़े लेंगे वहीं से आपका जो
एडवेंचर का जो है वो आप जो भी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं वहीं से फीस जमा हो जाएगी। फिर आप यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद में ये नंबर लगे हुए, तो जो भी नंबर की आपकी रसीद है वो यहाँ से उसे संपर्क करके और फिर आप यहाँ मज़ा उठाएंगे इन एडवेंचर एक्टिविटीज़ का। एक्चुअली में बर्फ़ के अंदर ट्रेवल करना जो है ना वो रियल में मुश्किल है। हमें करीबन यहाँ 1 घंटा हुआ है और सही बात तो ये है कि हमें सभी थक चुके हैं। अब यहाँ से आप जो है वो बर्फ़ के जो एडवेंचर हैं वो कर सकते हैं। ये तो अगर आपको करना नहीं आता है तो फिर कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा है और आप इससे परेशान ही होंगे उल्टी। ये लो, कुछ बॉडी बिल्डर हैं उनसे मिलवाते हैं आपको। लो ये लीजिए। तो ऐसे लोग भी आपको जो है वो यहाँ मिलेंगे देखने को। और यहाँ एक फ़ोटोशूट का पॉइंट भी है, वहाँ फ़ोटोशूट भी करवा सकते हैं। इस तरह से आप ऊपर जाएंगे और वो है ऊपर से आने का। और इनका सिस्टम देखिए, 2 टायर एक साथ लगे हुए हैं, जिनमें एक साथ एक ऊपर जाएंगे तो दूसरा नीचे आ जाएगा। गाड़ियों के आने से बर्फ़ की एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनका रास्ता कुछ ऐसा हो गया है। बहुत सुंदर नज़ारा है। पानी की बोतल 30 रुपए की है, एक चाय 20 रुपए की है, और मैगी कितने की सर एक प्लेट? 70। मैगी का प्लेट जो है 70 रुपए की है। बाकी बिस्किट वगैरह की रेट वही है या ज़्यादा है? बिस्किट ये कितने का है बिस्किट गुड्डे का? 20, यानी डबल रेट है। आप 10 का है तो वो 20 का आपको करना पड़ेगा प्रोवाइड। तो इनके यहाँ ऊपर लाने की जो मेहनत है वो तो आपको देनी ही होगी। पानी जो है वो यहाँ ज़्यादा ठंडा ज़्यादा है, वैसे ही हो रही है, वैसे ही टेम्परेचर जो है वो यहाँ कम हो रहा है। और ऊपर से पानी की बोतल जो है वो अपने आप ही यहाँ मौसम के कारण और बर्फ़ के कारण जो है वो ठंड ज़्यादा है। चलिए थोड़ा सा और आगे की ओर चलते हैं। और यहाँ जो गाड़ियाँ जाती हैं उनका रास्ता बना हुआ है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अटल टनल बनने के बाद में और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और स्पीति लाहौल जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी दूरी मात्र अब 34 किलोमीटर है। यानी कुल्लू से लेह लद्दाख जाने वाले जो हैं वो अब कट नहीं होंगे। पहले सर्दी के ऋतु में, सर्दियों में जब स्नोफॉल होती थी तो लेह लद्दाख जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से, कुल्लू मनाली से 6 महीने के लिए कट हो जाता था। यहाँ ज़मीन से अगर हाइट की बात करूँ मैं तो 11,000 फीट की हाइट है। इसलिए आपका जो सांस है वो यहाँ थोड़ा सा लेने में आपको तकलीफ़ भी हो सकती है। वैसे अगर आप यहाँ बच्चों को लेके आ रहे हैं इस समय मई जून की अगर बात करूँ मैं तो कोई समस्या नहीं है। आप यहाँ बच्चों को लेके आए, एक्टिविटीज़ करें, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा पानी लेके आए, कुछ टैबलेट वगैरह, ऑक्सीजन की कुछ टैबलेट वगैरह वो आप ज़रूर लेके आएँ। इस रोहतांग पास से जस्ट 2 किलोमीटर पहले एक बना हुआ है व्यास कुंड, जहाँ महर्षि वेद व्यास जी ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी। वहाँ से एक पानी का स्रोत निकलता है और जो बनता है बड़ी विशाल व्यास नदी। कहते हैं कि उन्होंने 12 वर्षों तक तपस्या करके और वहाँ पानी की धारा प्रकट की थी। तो वो स्थान भी यहाँ जस्ट 2 किलोमीटर बना हुआ है। वो स्थान इससे जस्ट 2 किलोमीटर पहले है और फिर वो पानी धीरे धीरे आगे जाता हुआ और विशाल व्यास नदी का रूप लेता है। आप रोहतांग पास आना चाहते हैं तो मनाली से आने के बाद में आप अपनी टैक्सी जिसका आपने पास बनाया है या यहाँ की लोकल टैक्सी लीजिए। 2 व्हीलर अलाउ नहीं है। उस लोकल टैक्सी की मदद से अटल टनल की ओर जाने का जो स्टेट हाईवे है उसी पे चलते जाइए। आगे से जैसे मैंने आपको रास्ते में दिखाया है वहाँ से कट होगा, वहाँ से अपने को लेफ़्ट टर्न राइट टर्न लेना है और फिर आप आ जाएंगे रोहतांग पास की ओर। पहाड़ियों के ऊपर रास्ता बना हुआ है जो कि करीबन 10 से 11,000 फीट ऊंचाई के ऊपर है और वहाँ से फिर आप आएंगे इस शानदार खूबसूरत हिमालय की माउंटेन हिल्स के बीच
जो कि यहाँ की जन्नत कहलाता है। बहुत मज़ा आने वाला है।